नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर डाक विभाग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। फेडरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन। पीएम मोदी ने हमारे कल्याणकारी कार्यक्रमों की तारीफ, मुंबई ने कहा। विधायक ने सबके सामने कॉलेज के प्रिंसिपल पर उठाया हाथ, सोशल मीडिया पर फजीहत। सोनिया गांधी ने ईडी को लिखी चिट्ठी, पूरी तरह से ठीक होने तक पेशी टालने की रखी मांग। गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार, संजय राउत बोले विधानसभा भंग हो सकती है, भाजपा की तैयारियां तेज। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर शहर के मुख्य डाकघर के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर डाकघर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों की मांग है कि नई पेंशन नीति न लागू की जाए और निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस अवसर पर गोविंद शिंदे और मंगला भागवत ने मीडिया से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अंचे इलाके ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಂಚ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಎದುರು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾದಂತಹ ಈ ಹೊಸ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಳೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಕಮಿಷನನ್ನು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕಮಿಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಟಾಫ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಜಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ बीदर डिवीज़न पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन का माजी सेक्रेटरी हूँ। डिपार्टमेंट खासगीकरण की ओर चल रहा है, इसलिए हमारे एम्प्लॉयज़ के डिमांड है कि खासगीकरण नहीं होना है। उसके साथ ही साथ जो ओल्ड पेंशन है इसको लागू करने के लिए और न्यू स्कीम को बंद करने के लिए आज दोपहर में भोजन अवकाश में डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम अखिल भारत के लेवल पे आयोजित किया गया है। उसी के अनुरूप आज हम बीदर में भी जो भोजन काल है उसके अंदर आज का डेमोन्स्ट्रेशन हम भी आयोजित किए हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मांगे हैं न्यायोचित उसको गमन ये करके उसको मंजूर करेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फेडरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठनों ने बाबूराव हुन्नाना के नेतृत्व में शहर के अंबेडकर चौक से प्रदर्शन शुरू कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। इस अवसर पर राजकुमार मूलभारती, मारुति बौद्ध, वहीद लखन, बाबू पासवान, अली खान, मुबशिर शिंदे सहित अन्य ने भाग लिया और मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगों का विवरण किया। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बीदर जिला सरकारी अस्पताल व ब्रिम्स में पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे डी ग्रुप कर्मी आज शहर के अंबेडकर चौक पहुंचकर प्रदर्शन शुरू किया। इसको देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन स्वीकार किया। इस अवसर पर कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष अंबादास गायकवाड़ ने कहा कि लगभग 45 दिनों से डी ग्रुप कर्मी धरने पर बैठकर काम पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। कर्नाटक दलित रक्षणा ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸುಮಾರು 80 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 45 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹಗಲು 45 ರಾತ್ರಿ 45 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸುಮಾರು 40 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ ಮನೆ ಮಠ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ವಾ? ಸುಮಾರು 45 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು. अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा कि कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना ने उन्हें अधिक जोश और दक्षता के साथ काम करने की ताकत दी है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया द्वारा पीएम की कर्नाटक यात्रा की आलोचना करने पर प्रतिक्रिया देते हुए बोमई ने कहा कि पीएम ने राज्य को हजारों करोड़ रुपए के अनुदान में मदद की और कोविड के दौरान दवाओं, टीकों, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन इकाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की। हावेरी जिले के श्रीगंगा में अपने आवास के बाहर प्रदर्शन करने की पंचमसाली साधुओं की धमकी पर बोमई ने कहा कि मंत्री सीसी पाटिल और संत बातचीत करेंगे। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के विधायक ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल पर हाथ उठा दिया। यह सारा वाकया कैमरा में कैद हो गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद लोग विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल विधायक एम श्रीनिवास एक कॉलेज के दौरे पर पहुंचे थे। कॉलेज में नए कंप्यूटर लैब के काम को लेकर जब प्रिंसिपल जवाब नहीं दे पाए तो श्रीनिवास ने उन पर हाथ उठा दिया। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि श्रीनिवास ने 2-3 बार थप्पड़ मारने की पोजीशन बनाई। हालांकि प्रिंसिपल को थप्पड़ लगा या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। यह घटना मंड्या की है। 20 जून को श्रीनिवास नलवाड़ी कृष्णराजा वडियार ITI कॉलेज का दौरा करने पहुंचे थे। उनके साथ कुछ अधिकारी और राजनेता भी थे। इसमें एक महिला भी शामिल थी। इस घटना का वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक यूजर ने ट्वीट पर लिखा, इतना कुछ हो गया और प्रिंसिपल शांति से देखता रहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी ने कहा है कि बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना को लागू करने पर पिछले 3 वर्षों से सोने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दावा कर रहे हैं कि भाजपा 40 महीनों में इस परियोजना को लागू करेगी। प्रधानमंत्री पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम ने कहा है कि एक परियोजना जो 40 साल से लंबित थी उसे 40 महीने में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना को 2019 में 6 साल में लागू करने का प्रस्ताव था और पहले ही 3 साल बीत चुके हैं। अब वे फिर से इस बारे में बात कर रहे हैं। वे इन परियोजनाओं पर पिछले 3 वर्षों से सो रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग,
हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और अन्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर एजेंसी के सामने अपनी पेश होने के लिए कुछ हफ्तों का और समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि जब तक वह कोविड और फेफड़ों के संक्रमण से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हैं, तब तक उन्हें पेशी से राहत दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, क्योंकि उन्हें कोविड और फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब घर पर आराम करने की सलाह दी गई है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने आज ईडी को पत्र लिखकर अपनी उपस्थिति को कुछ हफ्तों के लिए स्थगित करने की मांग की है, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिवसेना हार मानती दिख रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम जिस दिशा में बढ़ रहा है उसमें विधानसभा भंग हो सकती है। उनके इस ट्वीट से माना जा रहा है कि शिवसेना बागी विधायकों को संभाल नहीं पा रही है और अब वह चुनाव में उतरने पर विचार कर सकती है। इस बीच भाजपा खेमे में हलचलें तेज हैं और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर विधायक पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही संजय रावत ने एक और बयान दिया था, जिससे शिवसेना के हौसले कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया गया है। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी, लेकिन सत्ता तो आ भी जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के 5वें दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय फिर से पेश हुए।
उनसे मंगलवार रात 10 बजे तक पूछताछ जारी रही। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उनके मुताबिक उन्हें इस सप्ताह दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। वह जांच दल के साथ करीब 12 घंटे बिताकर सोमवार आधी रात को ईडी कार्यालय से निकले थे। ईडी के सूत्रों ने पहले कहा था कि कांग्रेस नेता कथित अवैध लेन देन और यंग इंडियन में कोलकाता स्थित हवाला ऑपरेटरों से प्राप्त 1 करोड़ रुपए की आवास एंट्री के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर रहे थे। एजेंसी राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित यंग इंडियन के शेयर धारकों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच कर रही है। शिवसेना से बगावत करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। मंगलवार की सुबह सूरत के ला मेरिडियन होटल पहुंचने वाले एकनाथ शिंदे आज गुवाहाटी पहुंच गए हैं, जहां भाजपा के एक विधायक ने उनका स्वागत किया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और अस्पताल में एडमिट है। मीडिया से गुवाहाटी में बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने इसके संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि हमें 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और जल्द ही कुछ और हमारे साथ आ सकते हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता संजय रावत के उस आरोप को भी खारिज किया कि ज्यादातर विधायकों को जबरदस्ती ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी पर भी दबाव नहीं डाला गया। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके आए हैं। इसके चलते फिलहाल 920 लोगों की मौत की खबर मिली है। यह आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी गई है। बड़े नुकसान का अनुमान है। अफगानिस्तान की अथॉरिटीज के मुताबिक देश में भूकंप के चलते बड़े पैमाने पर मकान ध्वस्त हो गए हैं और मलबे में दबने के चलते कम से कम 920 लोगों की मौत हो गई है। बचाव कार्य शुरू किया गया है और मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बीते साल ही 2 दशक चले लंबे युद्ध से मुक्ति पाने वाले अफगानिस्तान पर यह दूसरा बड़ा संकट हो सकता है। अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी बख्तार ने अपनी रिपोर्ट्स में 255 मौतों की जानकारी दी है। एजेंसी का कहना है कि मौके पर हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं और बचाव अभियान शुरू हो गया है। अब डालते हैं एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर कियारा आडवाणी ने खुलेआम की अपने दिल की बात। क्या करने वाली है प्यार का इजहार। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। दिनेश कार्तिक की T20 रैंकिंग में 100 से ज्यादा पायदान की लंबी छलांग। ईशान किशन टॉप 10 में इकलौते भारतीय। आखिर में समाचार बाजार की। अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी। DHFL के कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ मामला दर्ज। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर डाक विभाग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। फेडरेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन। पीएम मोदी ने हमारे कल्याणकारी कार्यक्रमों की तारीफ की। मुंबई ने कहा। विधायक ने सबके सामने कॉलेज के प्रिंसिपल पर उठाया हाथ। सोशल मीडिया पर फजीहत। सोनिया गांधी ने ईडी को लिखी चिट्ठी। पूरी तरह से ठीक होने तक पेशी टालने की रखी मांग। गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार। संजय राउत बोले विधानसभा भंग हो सकती है। भाजपा की तैयारियां तेज। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।